Morning students, myself Ramjas Yadav. Students, today we will discuss biology of standard 10. Significance of separation of right and left sides of heart. Students, जो ब्लड सर्कुलेशन चलता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसमें जो ब्लड का सेपरेशन है उसका महत्व क्या है, उसके बारे में, हार्ट बीट के बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में हम देखेंगे. ब्लड प्रेशर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस वीडियो. तो इसमें देखिए मीन्स इन पीसेस क्लास, मीन्स पीसेस में क्या होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है. टू चैम्बर्ड हार्ट पीसेस. रेप्टाइल्स क्या होता है, थ्री चैम्बर्ड होता है. थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है. एंड बर्ड्स में क्या होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है. एंड मैमल्स में भी क्या होता है, फोर चैम्बर्ड. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है पीसेस हैं. रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है. मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मीन्स क्या होता है, देयर बॉडी टेम्परेचर कैन नॉट वेरी according to their surroundings. Means they cannot maintain their body temperature according to their surroundings. अब ये क्या है, मीन्स बर्ड्स एंड मैमल्स क्या है, मीन्स फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है इसमें. एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड वर्म ब्लडेड एनिमल्स. देखिए वर्म ब्लडेड एनिमल्स क्या है, दे मेंटेन देयर ब्लड टेम्परेचर, देयर बॉडी टेम्परेचर अगेंस्ट देयर सराउंडिंग्स. यह जो है, जो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, वह अपने बॉडी के टेम्परेचर को अपने सराउंडिंग्स के अगेंस्ट मेंटेन रखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड्स ऑफ हार्ट. इसमें देखिए कि जो पीसेस हैं इसमें टू चैम्बर्ड हार्ट होता है. वन आरिकल है, वन आरिकल एंड वन वेंट्रिकल. तो इसमें देखिए यह जो है पीसेस में गैस होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वह जो गिल्स हैं, गिल्स में फाइन गिल्स आर फॉलोड बाय फाइन कैपिलरीज. फाइन कैपिलरीज, और जिसमें कि ब्लड आता है और वो गिल्स के थ्रू क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और फिर पूरे बॉडी में ऐसे ट्रांसफर हो जाता है. तो इस तरह के हार्ट को बोलते हैं वेनस हार्ट. ओके स्टूडेंट्स, द टाइप्स दैट वी हैव ओनली क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स, वो है फोर चैम्बर, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट. मीन्स क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल में क्रोकोडाइल विच है इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट. ठीक है फ्रेंड्स, तो मीन्स अभी बर्ड्स और मैमल्स में क्यों सेपरेशन आवश्यक है, क्योंकि दे हैव मीन्स बोथ हैव नीड एनॉर्मस एनर्जी. दोनों को क्या चाहिए, मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए एनॉर्मस एनर्जी की आवश्यकता होती है. और जो सर्कुलेशन है दो तरह का होता है. क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि यह जो इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है. ऑक्सीजनेटेड
से डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें जो है जो इस सर्कुलेशन के अंतर्गत आता है ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करता है, फिर हार्ट से लंग जाता है, लंग से पूरे बॉडी का लंग से फिर आता है हार्ट में, हार्ट से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड फ्लो करता है। तो देखिए जो ह्यूमन हार्ट है उसमें डबल सर्कुलेशन होता है। जैसे ये इसमें क्या होता है, फीसेस में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। फीसेस में सिंगल मीन्स हार्ट में एक ही बार ब्लड फ्लो करता है। और ये मीन्स बर्ड्स और मैमल्स के केस में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है फ्रेंड्स, डबल सर्कुलेशन में स्टूडेंट्स, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन में देखिए ये जो है डबल सर्कुलेशन में यह कबाए इस तरह से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें फ्लो करता है। और यहाँ से यह जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है, लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब यहाँ से आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू किया जाता है इसे लेफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट आर्टरी। ये क्या है, राइट आर्टरी। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स में गया, फिर वहां से ऑक्सीडेटेड होकर लेफ्ट आर्टरी में आया, फिर लेफ्ट आर्टरी से वेंट्रिकल में आया, और मीन्स फिर यह जो है यहां से कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू मीन्स इसको बोलते हैं जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसको बोलते हैं सिस्टोल। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं, सिस्टोल। और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डायस्टोल। तो देखिए स्टूडेंट, जब ये तो आ गया एक बार हार्ट में आया, फिर लंग्स में गया, फिर ये जो है हार्ट में आया, तो फिर यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यह आयोटा के थ्रू, किसके थ्रू, आयोटा के थ्रू, जो आयोटा है आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में मूव करता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि यह जो एक साइकिल कंप्लीट होने में यह ब्लड जो है वह 2 बार हार्ट में एंटर कर रहा है, इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम देखेंगे, अब नेक्स्ट आ गया हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है स्टूडेंट, देखिए हार्ट बीट, देखिए स्टूडेंट्स हार्ट बीट क्या होती है, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, सिस्टोल इसको बोलते हैं, और रिलैक्सेशन क्या है, डायस्टोल। तो एक सिस्टोल और डायस्टोल को क्या बोलते हैं, मिलाकर हार्ट बीट बोलते हैं। और यह जो एक हेल्दी ह्यूमन की जो हार्ट बीट है वह हेल्दी ह्यूमन वह जो है 72 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में जो हार्ट बीट होती है वह क्या होती है, वह 72
इसका एवरेज क्या है 72 है। अब देखिए इसी को जो स्टूडेंट्स मीन्स जो इसके बीच में हार्ट बीट के बीच में जो अंतराल है वो क्या है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में जो सीक्वेंस है ये मीन्स डायस्टोल और सिस्टोल और डायस्टोल का सीक्वेंस है, उसके बीच में जो इंटरवल होता है 0.8 सेकेंड का, और इस जो सीक्वेंस है इसका इसे क्या बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर देखिए स्टूडेंट्स, ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर देखिए स्टूडेंट, ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर में उसकी हिंदी होती है रक्तदाब। ब्लड का जो हमारे बॉडी में ब्लड क्या है प्रेशर क्रिएट करता है। देखिए जो मीन्स ड्यूरिंग सिस्टोल सिस्टोल के समय जो है ब्लड प्रेशर क्या होता है मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम जो ब्लड प्रेशर होता है, और डायस्टोल के समय क्या होता है फिर डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोल जो होता है मिनिमम होता है, मिनिमम। देखिए फ्रेंड्स ये क्या है सिस्टोल मतलब जब वेंट्रिकल जो है लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वेंट्रिकल जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब पुशअप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसमें वेंट्रिकल जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुशअप करता है। पुशअप करता है फ्रेंड्स एओर्टा में तो जो आर्टरी जो है इनकी आर्टरी जो होती है क्या होती है थिक वॉल आर्टरीज क्या होती है थिक वॉल होती है, क्योंकि जो प्रेशर होता है जो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है इसका प्रेशर ज्यादा होता है और इसलिए थिक वॉल होती है, और इनका पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करती है। और उसके बाद में जो डायस्टोलिक होता है डायस्टोलिक प्रेशर वो क्या होता है कि यह धीरे धीरे जो है देखिए यह धीरे धीरे जो एओर्टा है फिर आर्टरी में कन्वर्ट होती है, आर्टरी से आर्टरियोल्स में फिर आर्टरियोल्स से कैपिलरी में कैपिलरी से फिर यह है वेन्यूल्स से यहाँ पे है वेन्स, और वेन से फिर कहाँ आती है वेन से पूरे बॉडी से वेन से यह वेना कावा सुपीरियर वेना कावा और इंटीरियर है इंटीरियर वेना कावा से यह। ओके स्टूडेंट्स, तो यह जो है आप देखिए जो सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है सिस्टोलिक मीन्स मैक्सिमम यह क्या होता है 120 mmHg। तो मरकरी का 120 mmHg होता है सिस्टोलिक, और मिनिमम क्या होता है 80 mmHg। तो यही हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर स्टूडेंट्स किसके द्वारा मापा जाता है स्फेग्मोमैनोमीटर के द्वारा। यह एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा स्फेग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर मापते हैं। और एक और इंस्ट्रूमेंट होता है
स्टेथोस्कोप के द्वारा हम मीन्स जो ब्लड का साउंड है, फ्लोइंग ऑफ ब्लड को हम सुन सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम देखेंगे अभी। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, स्फेग्मोमैनोमीटर में यहाँ पर एक उसमें कप होता है और इससे इसको बांध देते हैं और टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, और यहाँ पर जो पुशअप, इससे पुशअप करते हैं, एक प्रेशर देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर स्टेथोस्कोप से जो देखिए यहाँ पर प्रेशर देते हैं, तो यहाँ से छोड़ते हैं, तो जो ब्लड का फ्लोइंग है, ब्लड का फ्लोइंग वह मेजर करते हैं। ब्लड का फ्लोइंग जो है वह इसके स्टेथोस्कोप से हम सुनते हैं, और जो प्रेशर हाई होता है, हाई मतलब प्रेशर देते हैं, तो वह जो रीडिंग होती है वो क्या होती है, हाई मीन्स जो इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। तो जो सिस्टोलिक होता है वो 120 होता है। जब इसको प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, तो उसका जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो क्या होता है, 80 mmHg। तो स्ट्रेस आप देख लिए। अब इसमें एक आ गया टर्म हाइपरटेंशन। देखिए स्टूडेंट्स, जब प्रेशर जो सिस्टोलिक प्रेशर है वह 120 से एबव चला जाता है, 130 या उससे एबव, तो इस तरह के सिचुएशन क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और यह जो है जब आर्टरीज में फैट कहते हैं, फैट की लेयर जो इसका ल्यूमेन है, क्या रहता है, ल्यूमेन जो है इसका कम पड़ जाता है, जो फैट स्टोर हो जाती है, इसमें डिपोजिट हो जाती है, तो क्या होता है, हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए जो है ओके स्टूडेंट्स, अब if you have any type of query then you can consult। आपको कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से, कोई क्वेरी कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।